हेलो गाइस, हेलो, हाय। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, मेरी सब्सक्राइबर पूछ रही है आप अपना पैर के बारे में पूरा लॉन्ग वीडियो बनाइए, बताइए क्या हुआ था। हाँ, तो बताती हूँ गाइस। जब मैं 4.5 या 5 साल की थी तब मैं चलती थी, बोलती थी, दौड़ती थी। तब मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था कि मेरे साथ वैसा होगा, मैं लाचार हो जाऊँगी चलने बोलने से। तभी अचानक मेरे को बुखार, फीवर आया, तेज़ फीवर आया। तो उस टाइम मेरे पापा कहीं गए हुए थे, मम्मी और दादी थी। तो उन्होंने से जितना हो सका दवाई ये सब इलाज ये सब करवाए। हाँ, फिर मम्मी देख रही थी कि जब मैं चल रही थी तो अचानक गिर जा रही थी। जब भी मैं चल रही थी तो गिर जा रही थी। फिर उतने में मेरे पापा 2-3 दिन के बाद आए तो मम्मी सब बात बताई कि ये चल रही है तो गिर जा रही है, ऐसे हो जा रही है। उसके बाद पापा फ़ौरन मुझे डॉक्टर के पास लेके चले गए। फिर लगातार मुझे 2-3 महीने तक शिकैया हुआ, मेरा इलाज होते रहा। फिर मतलब कुछ सुधार हुआ नहीं तो मेरे पूरे बॉडी में पैरालिसिस मार दिया था, तिरछे मारा था पूरे बॉडी में मेरा पैरालिसिस। तब से मुझे इतना सुधार हुआ कि अपना काम क्रिया कर लेती रही तो मेरा एक हाथ नहीं उठता था, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था, मैं खाना नहीं खा पा रही थी। बट इतना इलाज हुआ कि काम क्रिया क्या, मैं पहले अपना स्कूल 2-3 किलोमीटर स्कूल था दूर, मैं चल के या किसी का हाथ पकड़ के चल जा रही थी, आ रही थी। मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं भी, मुझे कोई दिक्कत है। मतलब नॉर्मली मैं रहती थी, ज़िंदगी जीती थी, खुश रहती थी। फील ही नहीं होता था कि मेरे में भी कोई कमी है, क्योंकि मैं चल बुल ले रही थी, ऐसा कर ले रही थी, सब काम कर लेती थी। ऐसा कोई काम नहीं था कि मेरे से नहीं हो पाता था, मैं सारा काम कर लेते रहे थे। फिर तकलीफ़ तो तब बढ़ी जब मैं 15-16 साल की हो गई। फिर मुझे किसी के सामने चलने बोलने में ख़राब लगता था, मैं किसी रिलेटिव के घर नहीं जाती थी, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जाना चाहती थी। फिर मैं मतलब पढ़ाई लिखाई तो करती ही थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि पढ़ाई लिखाई ही मेरा एक साथी है, वही मतलब कि मुझे सहारा है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए तो मैं कहीं भी चल जाए, ट्राई साइकिल था, ट्राई साइकिल से मैं कोचिंग कॉलेज सब चली जाती थी। तभी मैं इंटर कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली, टेट कर ली, तो सब मैं ट्राई साइकिल से ही कर ली। तब मुझे शर्म नहीं आता था ट्राई साइकिल से। बट हाँ, मुझे किसी रिलेटिव के घर चलो, पार्टी में चलो, ऐसे चलो, तो मैं नहीं जाती थी, मैं मना कर देती थी कि नहीं नहीं मैं जाऊँगी। मुझे ख़राब लगता था, अभी भी ख़राब लगता है। बट हाँ, अब है ना कि थोड़ा, हाँ, हस्बैंड का साथ है, सपोर्ट है, तो मैं खुश रहती हूँ। हाँ, पर हाँ, तकलीफ़ होता है चलने में फ्रेंड, बहुत तकलीफ़ होता है। बताऊँगी, देखो फ्रेंड, मेरे जब भी चलती हूँ तो मेरा ये पैर है ना, देखो इस पैर में मेरे ऐसे करके चलती हूँ, ऐसे करके चलती हूँ फ्रेंड, जिससे मेरा ये तकलीफ़ बढ़ जाता है। देखो फ्रेंड, मेरा ये वाला बढ़ जाता है तकलीफ़, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दर्द होने लगता है, बहुत बहुत तेज़ तेज़ दर्द होने लगा। उससे ज़्यादा तेज़ तो दर्द मेरे रीढ़ की हड्डी में होने लगता है फ्रेंड। अभी मैं आपको सबको चल के बताती हूँ और दिखाती हूँ कैसे मैं चलती हूँ। और चलने से मेरे सांस फूलने लगता है, मैं नहीं चल पाती हूँ। गाइस देखिए मैं कैसे चलती हूँ, 2 टेक चलने में मेरी तकलीफ़ बढ़ जाती है, मेरी सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगा। मतलब इतना तकलीफ़ बढ़ जाएगा ना 2 टेक। अब तो एक छोटी बच्ची है, उसको संभालने के लिए मेरे हस्बैंड अगर 1 घंटे भी नहीं होते हैं ना, तो मैं तो मतलब सोचो कितना, मतलब इतना परेशानी झेलना पड़ता है बच्चे को देखने के लिए। मेरे कोई फैमिली में नहीं है, मेरी सासू माँ नहीं है, ससुर जी हैं वो भी बुजुर्ग हैं, गांव में रहते हैं।
और मम्मी पापा कौन किसका, बेटी है ना, उनकी भी तो बेटे बहू हैं, बच्चे हैं उनका, तो उनको देखना पड़ता है। और फिर मुझे तो उन वो बुलाते हैं कि वहाँ आओ, फिर मेरी ड्यूटी यहाँ है तो जाने में नज़दीक पड़ता है, टाइम से मैं पहुँच जाती हूँ। बहुत दूर स्कूल पड़ जाएगा जहाँ मेरा मायका है, वहाँ से आने जाने में, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ता है मजबूरी। मैं अपनी बेबी को मतलब जब बेबी थी 6 महीने छुट्टी था तब तो अपने मायके में मम्मी के पास रहती थी, वो संभाल मतलब उतना दिन तक देखे। अब मुझे ही देखना पड़ता है, हस्बैंड को देखना पड़ता है, पर काम हो जाता है, कुछ काम से जाना ही पड़ता है 1-2 घंटे के लिए। तो मेरी बाबू हमको इतना परेशान कर देती है कभी कभी। हाँ गाइस, बताती हूँ कि मेरी तकलीफ़ है ज़्यादा चलने, अगर चलते रहूँ ना तो कभी कभी देखना आप वीडियो में कभी मिल ही जाएगा कोई सी वीडियो में, मैं गिर जाती हूँ, अनबैलेंस होकर के गिर जाती हूँ, इतना गिरती हूँ ना कि मतलब अब तो वजन बढ़ गया है तो बहुत ज़्यादा चोट आ जाता है, इसलिए मैं कम चलना बुलना कम चलना चाहती हूँ। और चलती हूँ तो संभल संभल के चलती हूँ, किसी चीज़ को पकड़ के चलूँगी, बिना सपोर्ट के चलूँगी, ऐसे पैर पे हाथ रख के चलूँगी। गिरना तो संभव है, गिरना तय है कि मैं गिर जाऊँगी। और चोट बहुत तेज़ तेज़ आता है, इतना तेज़ ना, बचपन से ही गिरते आ रही हूँ, ऐसा नहीं कि अब गिरती हूँ, बचपन में ही चलते चलते गिर जाती थी, मेरी सबसे बड़ी समस्या है। और सबको देखती हूँ कि नहीं चलता है, चल बुल लेता है मेरे जैसे, पर गिरता नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं गिर जाती हूँ गाइज। आप लोग कभी ऐसा कोई वीडियो आया, अगर मैं गिर गई तो शूट करवाऊँगी हस्बैंड से। मैं गिर जाती हूँ और चोट मुझे भयानक वाली चोट आती, कभी इधर कट जाएगा कभी उधर कट जाएगा। अभी कम चलती हूँ क्योंकि मुझे तकलीफ़ है, ऑपरेशन हुआ है, बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है, बाबू जब होना था तो बड़ा वाला ऑपरेशन से हुई है, तो उस डर से मैं कम चलती हूँ कि ऑपरेशन में तकलीफ़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा तकलीफ़, फिर मेरे बाबू को देखने के लिए कोई नहीं है। कम से कम देखती तो हूँ कि मेरी बहू खाना बनाती हूँ, बाबू को खिलाती हूँ टाइम टू टाइम, देखती तो हूँ अपनी आँखों से। हाँ, हस्बैंड है कि उसको मैं गोदी लेकर भी अपने बेटी को नहीं चल सकती हूँ गाइज, इतनी मजबूर रहती हूँ। कहीं वो कभी कभी ऐसा करती है कि मम्मा लो गोदी, मुझे गोदी में लो, पर मजबूर रहती हूँ गाइज, उसको गोदी में भी नहीं ले सकती हूँ मैं। सोच रही हूँ अपना इलाज कराने के लिए, बट इतना फाइनेंशियल ठीक नहीं है। हस्बैंड मेरे वजह से कुछ काम नहीं करते, क्योंकि वो चले जाएंगे तो फिर मेरे बाबू कैसे रहेगी, इसलिए अगर हस्बैंड कुछ करते तो थोड़ा फाइनेंशियल ठीक होता गाइस। सो प्लीज़, इसलिए मैं सोच रखी हूँ कि यूट्यूब ब्लॉग देखती हूँ सबको कि सब कोई मतलब इससे इनकम होता है, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि शायद इनकम हो जाए, मेरी भी इनकम हो जाए, मेरी फाइनेंशियल ठीक हो जाएगा। तो यही सोच के बनाना स्टार्ट की हूँ गाइस। प्लीज़ आप सब सपोर्ट करना, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे बहुत। थैंक यू गाइस सो मच। पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।